एपिसोड के शुरुआत में हम लोग नानामी और माहितो को देखते हैं। माहितो बोल रहा होता है कि इसने अपनी पावर को अभी तक लिमिट करके रखा था और तभी नानामी उसको अपनी टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी टेक्निक 7/3 के रेशियो में किसी भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन के ऊपर एक वीक पॉइंट क्रिएट करती है। और तभी माहितो बोलता है ये अपनी टेक्निक बता रहा है, लगता है अब ये सीरियस हो रहा है। उसके बाद नानामी माहितो पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि अभी इस कर्ज को हराने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है मैं इसको तब तक हराता रहूं तब तक इसकी कर्ज एनर्जी खत्म ना हो जाए, लेकिन अभी मैं ये कर नहीं सकता। और मेरा दूसरा उपाय ये होगा कि मैं इसको एक ही अटैक में पूरी तरीके से डैमेज कर दूं। और उसके बाद नानामी वहाँ पे एक जंप करता है और एक दीवार पे पंच कर देता है, जिसकी वजह से उस पूरी दीवार में कर्ज एनर्जी फैल जाती है। और तभी माहितो सोचता है कि मेरे को इस अटैक से डॉज करना चाहिए, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। और तभी अचानक से नानामी आके माहितो का पैर काट देता है और बोलता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और अभी मेरे पास यहाँ पे तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। और उसके बाद बोलता है कि तुम्हें इस अटैक से डॉज करना चाहिए, नहीं तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद माहितो पर वो दीवार गिर जाती। उसके बाद हम लोग जुनपे और इतादोरी को देखते हैं, जहाँ पे इतादोरी इचिजी को फोन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो फोन नहीं उठा रहा, वो कर क्या रहा होगा। और तभी हम लोग इचिजी को देखते हैं कि वो तो उसी कर्ज स्पिरिट को पकड़ रहा होता है जो उसने छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जुनपे को, जो कि सोच रहा होता है कि उसके बटन में एक स्वर्ल है। और तभी उसे याद आता है कि माहितो ने उससे कहा था अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिसके बटन में स्वर्ल हो तो तुम्हें उसे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जुजुत्सु सोर्सर होता है। तभी जुनपे सोचता है जुजुत्सु सोर्सर तो माहितो के दुश्मन होते हैं। उसके बाद इतादोरी बोलता है अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब मैं इसे पूछने वाला हूँ। उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुमने थिएटर में कुछ इस तरीके की चीज देखी थी। उसके बाद जुनपे बोलता है नहीं मैंने नहीं देखा था, क्योंकि इसे मैंने 2-3 दिन पहले ही देखना चालू किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा मेरे बॉस के आने तक। उसके बाद इतादोरी उससे पूछता है कि तुम थिएटर में कौन सी मूवी देख रहे थे। जुनपे बताता है वो बहुत ही बोरिंग और पुरानी मूवी थी। इतादोरी बोलते हैं हाँ वो मूवी मैंने भी देखी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मार खाना पड़ा है। और तभी हम लोग देखते कि उन दोनों के ऊपर से कोई तो देख रहा होता है और वो ये तो होता है और वो बोल रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया। इतादोरी बोलता है अगली बार तुम मुझे अपने साथ फिल्म दिखाने ले चलना। और तभी जुनपे हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था और इतादोरी उसे अपना नंबर देता है। और तभी वहाँ पर जुनपे की मॉम आ जाती है और बोलती है क्या वो तुम्हारा दोस्त है। और तभी वो वहाँ पर जाती है और तभी इतादोरी अपने आप को जुनपे की मॉम से इंट्रोड्यूस करता है और जुनपे की मॉम इतादोरी को डिनर पर इनवाइट करती है। और तभी हम लोग गेतो को देखते हैं जो कि माहितो के पास आया होता है और माहितो वहाँ पे जिंदा बच गया होता है और बोल रहा था कि जब तक मैं अपनी सोल के मेंटेन करूँ तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। उसके बाद गेतो उससे पूछता है तुम जिससे लड़ रहे थे उसका क्या हुआ। माहितो बोलता है क्या पता वो बाहर चला गया हो। उसके बाद हम लोग इचिजी को देखते हैं जो कि इतादोरी से फोन पर बात कर रहा होता है, बोल रहा था कि तुम जुनपे के घर पे क्या कर रहे हो। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगता कि जुनपे इतादोरी को आराम से मार पाएगा। और तभी वहाँ पे उसको नानामी का फोन आता है और नानामी बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें अपनी लोकेशन भेजी, तुम मुझे तुरंत ही लेने आ जाओ क्योंकि मुझे भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मुझे जुजुत्सु टेक में जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि वो कर्ज स्पिरिट अभी बहुत छोटा है और उसे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा बने हुए। जिन कर्ज स्पिरिट से गोजो लड़ा था उन्हें तो डोमेन एक्सपेंशन आता था, अगर ये भी ज्यादा देर तक जिंदा रहा तो इसे भी डोमेन एक्सपेंशन आ जाएगा, इसीलिए मुझे इसे बहुत ही जल्दी मारना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इतादोरी को देखते हैं जो कि जुनपे के साथ डिनर कर रहा होता है और डिनर के बाद जुनपे की मोम वही टेबल पर सो जाती है। उसके बाद इतादोरी बोलता है कि तुम्हारी मोम बहुत ही अच्छी है और जुनपे बोलता है तुम्हारी मोम किस तरीके से है। और उसके बाद इतादोरी बोलता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस अपने ग्रैंडपा के बारे में पता है। और तभी इतादोरी को इचिजी का फोन आ जाता है और तभी बाद में जुनपे उससे बोलता है तुम एक जुजुत्सु सोर्सर हो। और इतादोरी अपने मन में सोचता है कि मैंने इसे बताया था क्या। और उसके बाद जुनपे उससे पूछता है क्या तुमने कभी किसी को मारा है। और तभी इतादोरी बोलता है मैंने कभी किसी को नहीं मारा। और तभी जुनपे बोलता है कि तुम्हें कभी न कभी किसी बुरे जुजुत्सु सोर्सर को तो मारना पड़ेगा। तभी इतादोरी बोलता है कि मैं भी उन्हें नहीं मारूंगा क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफ का कोई भी मतलब नहीं होगा और मैं जिनकी परवाह करता हूँ मैं उनकी चिंता भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जुनपे जो कि बोल रहा था अगर ऐसी बात है तो मैं भी कभी किसी को नहीं मार पाऊंगा। फिर हम लोग जुनपे की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी देखती है कि उसके टेबल के सामने कुछ तो रखा है और वो सुकुना की फिंगर होती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक कर्ज स्पिरिट आ चुका है और वहाँ पे बहुत ही ढेर सारे कर्ज स्पिरिट आ चुके होते हैं। और तभी हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज आता है जो कि बोल रहा होता है कि जुनपे की घर पे हमें जुनपे की मॉम की डेड बॉडी मिली थी और उसके साथ हमें सुकुना की एक अनसील्ड फिंगर भी मिली थी। हमें लगता है कि जुनपे की मॉम की उसी कर्ज स्पिरिट की वजह से मौत होगी जिसे कि सुकुना की फिंगर ने बुलाया होगा। उसके बाद हम लोग इतादोरी और नानामी को देखते हैं। इतादोरी बोल रहा है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन नानामी बोलता है नहीं अगर तुम मेरे साथ चलोगे जैसे कि तुम जानते हो कि वो कर्ज स्पिरिट इंसानों का यूज करता है जिन्हें हम लोग बचा नहीं सकते, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें किसी इंसान को ही मारना पड़े, लेकिन इसीलिए तुम अभी मेरे साथ मत चलो और तुम जुनपे पर ही नजर रखो। उसके बाद हम लोग देखते हैं माहितो को जो कि सुकुना की फिंगर लिए होता है और बोल रहा होता है कि इस कर्ज स्पिरिट की मदद से तुम दूसरे कर्सेस को बुला सकते हो। जुनपे पूछता है कि ये चीज मेरे घर में क्या कर रही थी। माहितो बताता है कि बहुत से कर्ज यूजर होते हैं जो कि पैसों के लिए दूसरे को ही कर्ज करते हैं,
हो सकता है कोई इंसान जिसके पास ज्यादा पैसे हो उसने ऐसा किया हो। उसके बाद हम लोग जुनपे के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग उसी को देखते हैं जो कि हमेशा जुनपे को परेशान किया करता था। और फिर हम लोग देखते कि बाहर वहाँ पे कोई तो वेल लगा रहा है, और वहाँ पे वो वेल कोई और ही नहीं माहितो ही लगा रहा होता है। और वहाँ पे उसके साथ गेतो भी होता, और गेतो माहितो से पूछता है कि इस वेल्स के क्या इफेक्ट्स हो। माहितो बताता है कि बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। और फिर बाद में गेतो बोलता है कि विंडोज को ये बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। और माहितो बोलता है तुम्हें उस फिंगर की जरूरत नहीं है क्या। और गेतो बोलती मैं यही चाहता था कि वो जुजुत्सु टेक के पास पहुंच जाए। और गेतो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना है। उसके बाद माहितो बोलता है तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये सभी लोग कैसे मरते हैं। उसके बाद हम लोग देखते कि वहाँ पे सभी बच्चे बेहोश हो चुके हैं, और वहाँ पे जुनपे का टीचर उन सबको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पे जुनपे आता है और बोलता है कि ये सभी लोग अभी मरे नहीं हैं। और उनका टीचर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद जुनपे बोलता है देखो तुम ये पहले इसको देखो। और उसके बाद जुनपे उसे अपने माथे पे कुछ स्कार्स को दिखाता और बोलता है ये स्कार्स तो पहले से हो चुके हैं, लेकिन अभी जो होने वाला है वो देखो। और फिर वो उसी के सामने जाने लगता है जो कि उसे हमेशा परेशान करता था, और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, क्या वो चीज़ तुमने मेरे घर में रखी थी। उसके बाद उस लड़के के शरीर पे अजीब से दाग आने लगते हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। और फिर वो जुनपे से पूछता है कि ये क्या है, और जुनपे उससे को फिर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर उससे बोलता है तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम मुझसे सवाल पूछो। और फिर वो उसे लात मारने लगता है और बोलता है कि तुम अभी यहाँ पे मरने वाले हो। और फिर बाद में वो जुनपे उसे हवा में उठा लेता है, और तभी वो लड़का जुनपे से माफ़ी मांगता है। और तभी वहाँ पे इतादोरी आ जाता है और बोलता है कि जुनपे तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी हम लोग देखते हैं जुनपे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जुजुत्सु सोर्सर, और तुम हमारे मामले से दूर रहो। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।